गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने मेरी मंगनी की। उसके पश्चात हमने अपने घर में रिंग सेरेमनी की और उसके पश्चात मेरी होने वाली पत्नी और बाकी सभी मेरे इन लॉस पंजाब वापस चले गए। कुछ समय पश्चात मैंने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अर्ज की कि महाराज जी, शादी के लिए कोई तारीख जिसमें आप स्वयं आ सकें। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं 28 अगस्त के आसपास दिल्ली आ जाऊंगा अमेरिका से वापस। तो तुम सितंबर के पहले हफ्ते की कोई भी तारीख डिसाइड कर लो जो तुम्हें सूट करती है। तो महाराज जी की आज्ञा अनुसार हमने 4 सितंबर की तारीख तय कर ली। जब महाराज जी अगस्त के आखिर में इंडिया वापस आ गए तो मैंने फिर से महाराज जी के चरणों में अर्ज की। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं तेरी सेहराबंदी खुद करूँगा। तुम ऐसा करो कि 3 तारीख रात को ही 2-3 बजे मेरे पास आ जाना। एक्चुअली मेरी जो शादी थी वो 4 तारीख सुबह की थी, 10 बजे मेरी बारात का टाइम था। तो महाराज जी ने कहा कि 3 तारीख रात को यानी 4 तारीख सुबह सुबह लगभग 2-3 बजे मैं आश्रम, कृपाल आश्रम आ जाऊँ। तो 3 तारीख रात को 4 तारीख सुबह लगभग 2 बजे मैं और मेरा परिवार कृपाल आश्रम में पहुंच गए, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में। मेरी होने वाली पत्नी भी पंजाब से आ गई थी और उसके कुछ रिश्तेदार भी उसके साथ आ गए थे। तो वो लोग भी वहीं महाराज जी के चरणों में आ गए। हमारे जो वैसे ट्रेडिशंस हैं उसमें शायद पत्नी होने वाली पति की जो सेहराबंदी है वो नहीं देखती, उसे शायद अपशकुन माना जाता है। लेकिन जब महाराज जी ने कोई काम खुद करना हो तो वहाँ कोई अपशकुन हो ही नहीं सकता, वहाँ सब अच्छा ही अच्छा होता है। जहाँ खुद खुदा बैठा हो वहाँ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। तो जिस हाल में महाराज जी ने मेरे को मेरी सेहराबंदी करनी थी, उसी में पीछे मेरी पत्नी और उनके बाकी कुछ रिश्तेदार भी बैठ गए। महाराज जी ने अपने हाथों से मेरी सेहराबंदी की। महाराज जी ने मेरी बहुत सुंदर मुझे पगड़ी बांधी काफ़ी समय लगाकर। उसके बाद महाराज जी ने उसके ऊपर जब मुकुट लगाना था, चांदी का एक मुकुट, तो महाराज जी को लगा कि ये मुकुट काफ़ी भारी है। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा, ये मुकुट नहीं लगाते, ये काफ़ी हैवी है और तुझे परेशान करता रहेगा। उसके बाद महाराज जी ने उसके ऊपर सेहरा बांध दिया। उसके पश्चात महाराज जी और बड़े माता जी, माता हरभजन कौर जी ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी होने वाली पत्नी को बहुत प्यार किया। हमारा सारा जो सामान था, गहने वगैरह, उनको अच्छी तरह से देखा। महाराज जी ने उन सबको ब्लेस किया। महाराज जी ने इस सारे काम में लगभग 2 घंटे लगाए। मेरे पास ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। उसके बाद अगले दिन शादी के पश्चात मैं डोली लेकर भी सीधा कृपाल आश्रम महाराज जी के चरणों में आ गया। महाराज जी ने फिर से हमें बहुत प्यार किया, हमें बहुत समय दिया। मुझे और मेरी पत्नी को और हमारे बाकी सभी रिश्तेदारों को, मेरे इन लॉस को, सबको महाराज जी से प्रसाद मिला। वहाँ अंदर जितने भी लोग थे सभी को महाराज जी से प्रसाद मिला। तो महाराज जी ने मेरी शादी को बहुत अच्छे ढंग से ब्लेस किया, बहुत अच्छी तरह से महाराज जी ने उस सारे काम को किया। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं शादी के कुछ महीने पश्चात मुझे लगा कि मुझे अपना एक मकान ख़रीदना चाहिए। तो मैं उस मकान की सर्च में लग गया। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद भी पूरी दिल्ली में मैं काफ़ी घूमा, लेकिन मैं कोई मकान अपने लिए ढूंढ नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकल आती थी। अगर कोई बहुत पसंद आता भी था तो वो मेरे बजट के बाहर होता था, और जो मेरे बजट में आ सकता था वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान था। तो शायद मैंने अपनी माता या अपनी वाइफ के साथ कुछ झगड़ा किया होगा या कुछ गुस्सा किया होगा। तो एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा कि हम लोगों ने महाराज जी से अर्ज करनी है तो तू हमें साथ ले चल। तो मैं अपनी
पत्नी और अपने माता को कृपाल आश्रम अपने साथ ले आया। हम लोग जब महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए तो मेरी माता ने महाराज जी के सामने मेरी शिकायत लगा दी। मेरी माता ने कहा कि ये आजकल हमसे बहुत झगड़ा करता है और इसका बर्ताव थोड़ा ठीक नहीं है। तब महाराज जी ने मुझसे, मैं काफ़ी सकपका गया, तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि क्यों बेटा ऐसा क्यों करता है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं मकान लेने के लिए बहुत परेशान हूँ। तो महाराज जी ने कहा क्यों, क्या समस्या है। तो मैंने कहा महाराज जी जो मेरे बजट में आता है वो पसंद नहीं आता, और जो पसंद आता है वो हमारे बजट में नहीं आता। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि तेरा बजट क्या है। मैंने महाराज जी को अपने बजट के बारे में बताया। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज जी, दिया करेंगे। इसके कुछ ही दिनों के पश्चात मुझे एक ऐसा मकान मिल गया जो मेरे बजट से काफ़ी ऊंचा था, लेकिन महाराज जी की दया से पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया। उसके पश्चात मैंने उस मकान पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी किया। तो कुल मिलाकर मैं अपने बजट से काफ़ी आगे खर्चा करके अपने लिए एक मकान का अरेंजमेंट कर पाया। ये सब महाराज जी की दया से हो पाया। तो इस तरह से महाराज जी की दया हर जगह काम आती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।